जय श्री कृष्ण। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों से बात करते हैं अपने भगवान के बारे में, अपने इष्ट के बारे में, इस परम पिता परमात्मा के बारे में, हम लोगों के जो दाता हैं उनके बारे में। हम लोग मंदिर जाते हैं। मैं यहाँ पर सबकी बात नहीं कर रही हूँ, आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि मैं सबके बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग ये काम जरूर करते हैं, क्योंकि मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। जब मंदिर जाते हैं लोग तो वहां क्या करते हैं, अपनी जेब में हाथ डालेंगे और खुले पैसे निकालते हैं। कुछ सिक्का निकालेंगे, कुछ रुपया निकालेंगे और उस रुपये को भगवान के चरणों में यूं ऐसे फेंकते हैं, ऐसे करके। और जब फेंकते हैं उनको ऐसे फेंक के, और उसके बाद दोबारा हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ने के बाद फिर वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी ये समस्या है, ये है, ऐसा है, वैसा है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे पास करा दो, मुझे मेरा इंटरव्यू क्लियर करा दो, मेरी ये नौकरी लगवा दो। बड़ी बड़ी बातें हैं वो भगवान से वो मांगते हैं। और ऐसा करा दोगे तब मैं आके 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, 21 का चढ़ाऊंगा, 51 का चढ़ाऊंगा, 501 का चढ़ाऊंगा, भंडारा कराऊंगा, कीर्तन कराऊंगा। ये सारे प्रॉमिस भगवान से वो करते हैं। आप जरा इस बात को सोच के देखिए, आपके सामने कोई आके और ऐसे पैसा फेंके आपके मुंह के आगे ऐसे, आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। आप कहोगे कि भाई ऐसी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये काम करने की, और इधर आओ मैं बात करता हूँ, ये क्या तरीका है, क्या समझ रखा, मुझे भिखारी समझ रखा है। और हम क्या करते हैं, हम तो इंसान हैं, हमें इतना बुरा लगता है। वो कौन है? परम पिता है वो। हम सिक्का 1 रुपये का, 10 रुपये का नोट फेंक के और भगवान से इतना सब कुछ मांगते हैं। उसको क्या पड़ी हुई है हमारी ये सब सुनने की और हमें सब कुछ देने की और हम पे खुश होने की? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारे 10 रुपए के लिए भूखा है कि उसको बस पैसा दे दिया और तुम्हारे सारे काम कर देगा वो। भगवान किसके भूखे हैं? भगवान आपके पैसों, कहते हैं ना, तेरा दिया प्रभु तेरे आगे। उसी का दिया हुआ पैसा, उसी की दी हुई धन दौलत हम उसके आगे यूं उठा के फेंकते हैं और चढ़ाते हैं। उसको बोलते हैं भगवान को चढ़ाया। चढ़ाना मतलब आप लोग समझते हैं चढ़ाना किसको कहते हैं? दोनों हाथों से इस तरह से जो चीज बड़े प्यार से ऐसे रखी जाती है, समर्पित की जाती है, दोनों अंजलियों से ऐसे करके, और उसको दोनों ऐसे, जब हम ये अपनी कोहनी ऐसे मिला के उसको बड़े प्यार से समर्पित करते हैं, तो उसको चढ़ाना बोलते हैं। उसको चढ़ाना नहीं कहेंगे जो आपने ऐसे फेंका, उसको फेंकना कहेंगे। और फिर हम ये कह रहे हैं कि भाई इतने पैसे से हमें इतना सब कुछ मिलना चाहिए। भगवान को ये पैसा फेंकने के बाद हम ये कहते हैं कि हमें इतना सब कुछ, मेरी ये करा दो। एक सांस में वो जितना याद आएगा सब कुछ मांग लेंगे, जितना कुछ उन्हें याद आएगा वो सब कुछ मांग लेंगे, कुछ रह न जाए। ये हमारी क्रियाकलाप है, हमारा पूजा करने का ढंग है, हमारे भाव हैं, हमारे कर्म हैं। तो हम फल अच्छे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो डेली हमारा व्यवहार है वो लेनदारी देनदारी, उस व्यवहार में हम इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हैं कि भगवान के पास जाके उस व्यवहार का ही प्रदर्शन हम करते हैं। वहां पर हम भूल जाते हैं कि यहाँ व्यापार नहीं है, यहाँ ये इस दुनिया का, इस सृष्टि का रचयिता है जिसके आगे हम जाके खड़े हुए हैं। वो भाव नहीं है हमारे, क्योंकि हम बिजनेस करते हैं ना, भाई ये पैसा ले ले और ये सामान दे दे मुझे, इतने का तो दिया नहीं तुमने, इतना कम दिया, इतने का है नहीं, ये है वो है। व्यापार में यही करते हैं ना, लेनदारी देनदारी, वही स्वभाव बन गया है हमारा। अपने अहंकार, अपने गुरूर। अब लोग कहेंगे कि नहीं, हम तो भगवान के पास गए, भाव लेके गए हैं, भगवान तो भाव का भूखा है। एक बात आजकल बहुत ज्यादा हुआ है कि भगवान तो भाव का भूखा है, वो तो ये थोड़ी देखता है। बिल्कुल सही बात है।
तो ये तो पैसा चढ़ाने की शुरू से परंपरा रही है। तो हमने क्या गलत किया भाई? खाली हाथ तो कहते भगवान के घर जाना नहीं चाहिए, मंदिर में। तो हम वहाँ तो प्रसाद मिल नहीं रहा था, वहाँ तो फल मिल नहीं रहा था, मिठाई मिल नहीं रही थी, तो पैसा था, पैसा चढ़ा दिया। तो ये हमें बड़े बुजुर्गों ने समझाया है कि भाई पैसा चढ़ा दो, जब कुछ न मिले पैसा चढ़ा दो। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आप उस भाव से करिए कि प्रभु, अगर आप ऊपर वाले को लाखों करोड़ों रुपया भी देते हैं, तब भी भाव आपका इस तरह से होना चाहिए कि प्रभु ये तुच्छ सी भेंट है, ये तुच्छ सी भेंट है, क्योंकि वो उनके पास धन की कमी नहीं है। इतनी दुनिया को सब कुछ वो देते हैं। बड़े बड़े कुबेर खजाने जो हैं, जिनके पास आज जो धनी बने हम घूम रहे हैं, वो उन्हीं का दिया हुआ है। तो उनको उस पैसे की जरूरत नहीं है। हमें कभी भी लोभ लालच इस तरह से नहीं करना है, हमें भगवान पे भरोसा करना है। इसका मतलब ये है कि हमारे ही अंदर कहीं ना कहीं ये कमी है, जो हम भगवान को अपने पैसे को दिखाते हैं, अपना दिखावा करते हैं। और भगवान जो है वो प्रेम और भाव के भूखे हैं। तो आप जब भी मंदिर जाएं तो इस तरह से आप अपनी प्रतिष्ठा, मान मर्यादा, अहंकार, पैसों का दिखावा, अपने स्टेटस का दिखावा, ये सब मत करें। विनम्र होके, बहुत ही सहनशील, बहुत ही विनम्र और बहुत ही शुद्ध आचरण आपका होना चाहिए, सात्विक आचरण होना चाहिए। जब इस तरह से आप भगवान के मंदिर में जाएंगे और व्यवहार करेंगे, क्योंकि वो अंतर्यामी है, उससे आप कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं। वो आपके अंदर क्या चल रहा है वो सब कुछ जानता है। आपका भाव क्या है? कहते हैं ना भगवान के भाव के भूखे हैं। तो भाव कौन सा देखता है? वो भाव ये देखता है कि अंदर से आप क्या हैं। आप जो मंदिर में गए हैं, पूजा करने गए हैं, उसके आगे गए हैं, तो क्या भाव लेके गए हैं? जो हम इस तरह से कर रहे हैं वो तो पैसे का दिखावा है ना, दिखावा कर रहे हैं, पैसा चढ़ा रहे हैं, फेंक रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। आप वहाँ पर, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 1 रुपया भी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपको 10 रुपया, 100 रुपया कुछ चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप जाके वहाँ पर 2 फूल लेके जाइए, वो चढ़ा दीजिए। आप कच्चा, मीठा, खट्टा जो भी फल लेके जाते हैं, जो आपके ऋतु फल है, जो आपका मौसम का फल है, वो लेके जा सकते हैं, आप चढ़ा सकते हैं। आप बतासा चढ़ा सकते हैं, आप मिश्री चढ़ा सकते हैं, कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं भगवान यही चढ़ाएंगे तो खुश होंगे। जो आपकी सामर्थ्य है, अगर नहीं है तो आप हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़ के और अपने आप को समर्पित कर दीजिए। अपना अहंकार, अपनी जो झूठी शान है, इसको समर्पित कर दीजिए उनको। वो भी ले लेंगे, वो बड़े खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो आपको प्योर बनाना चाहते हैं, आपके अंदर की कमियां दूर करना चाहते हैं। तो जब भी मंदिर जाएं, भगवान से हाथ जोड़ के बोलें कि प्रभु, मेरी जो अंदर की ये कमी है, जो विकार है मेरे अंदर, इनको ख़त्म करिए। मेरे अहंकार को ख़त्म करिए, मेरी लालच को ख़त्म करिए, मेरी बुरी इच्छाएं जो हैं उनको ख़त्म करिए। ये भी चढ़ा सकते हैं आप, वो भी ले लेंगे प्रभु। तो मंदिर जाएं तो इन सब बातों का आप विशेष ध्यान रखें, भगवान की कृपा की प्राप्ति के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इस तरह से जब आप पूजा आराधना उनकी करेंगे और जाएंगे, छोटी छोटी बातें, लेकिन आप ध्यान जरूर रखिए। क्योंकि कहते हैं ना, हम अच्छा कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन गलतियां अगर हम जो करते हैं, इन पे अगर ध्यान करेंगे, इनको हटा लेंगे, इनको अपने जीवन से निकाल देंगे, तो हम वैसे प्योर हो जाएंगे, वैसे सात्विक बन जाएंगे, हमारे विचार वैसे अच्छे हो जाएंगे। और जब विचार अच्छे होंगे तो कर्म अच्छे होंगे, और फिर उस भाव से जब हम भगवान की पूजा करेंगे तो वो जरूर प्रसन्न होगा। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मिलती हुई एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।